हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है बच्चे अपने परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं, किस प्रकार पढ़ें कि अच्छे अंक उन्हें प्राप्त हों। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हर बच्चा चाहता है या हर माँ बाप चाहते हैं कि परीक्षाएं ऐसी हो जिसमें मेरा बेटा अच्छे से अच्छे अंक ला सके। अच्छा अंक यानी कि जो मेरा बच्चा पढ़े या जो मेरी बच्चियां पढ़े वे अच्छे अंक ही लाने लायक हों, वे सारे क्वेश्चन अच्छे हों, वे सारी तैयारियां अच्छा हो। बच्चा चाहे कमजोर हो या बच्चा तेज हो, समझना, बच्चा चाहे कमजोर हो या बच्चा तेज हो, लेकिन रिजल्ट का आशा तो हर किसी को रहता है, खासकर उन माता पिता को जिन्होंने सपने संजोए थे कि मेरा बच्चा इस बार टॉप लाएगा, इस बार टॉपर में ही आएगा। तो बच्चों को किस प्रकार रूटीन को फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, पढ़ने में किस प्रकार ध्यान लगाना चाहिए, इस पूरी प्रक्रिया को मैं बताऊंगी। इस वीडियो में पूरा देखें और इस वीडियो को आप अंत तक बने रहें। वीडियो में जो भी परीक्षा की तैयारी करने के जो भी रूल्स होंगे मैं पूरी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। परीक्षा अगर नज़दीक हो, तैयारियां अधूरी रहती है, सिलेबस आपका पूरा नहीं होता है, उसमें आप रट्टा मारते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम होता कि आप किस तरह का क्वेश्चन लाने हैं, किस तरह क्वेश्चन आएंगे और आप किस तरह क्वेश्चन को हल करेंगे। सारी तैयारियां आपकी अधूरी है। इतना तो सबको ज्ञात है, एक बुक या एक कोर्स 1 साल का होता है, लेकिन बच्चा लापरवाही करता है। लापरवाही के दौरान कुछ कोर्स तो पूरा कर पाता है, कुछ कोर्स को यूं ही छोड़ देता है। जिसमें उसकी रुचि होती है उसमें अच्छे नंबर लाता है, जिसमें उसकी रुचि नहीं होती है उसमें वह सब तरह से खराब नंबर लाता है। बच्चों में रुचि सब विषय में होनी चाहिए, बच्चों को सब विषय पढ़ना चाहिए, किस प्रकार रूटीन बनाना चाहिए, बच्चों की तैयारियां कैसी हो, बच्चों नोट्स बनाते हो या सिलेबस को पूरा करते हो तो किनकी सलाह लें। चलिए आज हम कुछ टिप्स बताते हैं जिससे बच्चा ध्यान से स्वीकार करे या उसी रूल पर अगर काम करे तो अच्छे अंक जरूर लाएंगे। खासकर ये टिप्स जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, बोर्ड का एग्जाम है, उनके लिए खासकर बता रही हूँ। उनको जरूर फॉलो करना चाहिए इस टिप्स के बारे में और जानना चाहिए कि ये टिप्स किस प्रकार कारगर है और बच्चा अपने रूटीन से किस प्रकार अच्छे नंबर ला सकता है। बच्चों को चाहिए कि वह जल्दी सुबह उठें और शाम को भी वह कुछ समय, बहुत 3-4 घंटे का समय अपने पढ़ाई पर दे। सुबह अगर जल्दी नींद नहीं भी खुलता हो तो कम से कम आधे घंटे जरूर सुबह पढ़ाई करें, क्योंकि सुबह का दिमाग शांत होता है, स्वस्थ होता है। जो भी आप पढ़िएगा वह जल्दी याद होगा। तो चलिए पहला टिप्स आपको बताती हूँ। पहला नियम है कि आप रेगुलर पढ़ें, यानी कि नियमित पढ़ें। समझ गए ना? रेगुलर ही आपको कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकती है। यानी कि आज पढ़ा और कल वह रूटीन फॉलो नहीं किया तो आपका आज का पढ़ाई तो याद हुआ, कल उसको भूल जाना भी आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए रेगुलर पढ़ें और नियमित पढ़ें और जो भी कोर्स आप पढ़ें उसका नोट्स बनाते जाएं, डेट लिखते जाएं। कम से कम इस डेट को मैंने ये पढ़ाई की है, अगले दिन मुझे इसकी तैयारी करनी है। जो भी पढ़ाई करें उसका टिक लगाते हुए जाएं। जिस भी क्वेश्चन में आप तैयारी कर रहे हैं उसे याद अगर हो जाता है उसे ओके कर दें। अगले दिन दूसरा रूटीन बनाएं, दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर लिखें। यानी कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका दूसरा चैप्टर अगले दिन ही शुरू करें। यानी कि कोई भी रूटीन हो, कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आज आपने उसकी एक क्वेश्चन को हल कर लिया या 3 क्वेश्चन हल कर लिया या 5 का क्वेश्चन को हल कर लिया तो नियमित रूप से उसको अगले दिन के लिए भी अपना तैयारी रखें और उसका आगे ही बना लें रूटीन, मुझे कल ये पढ़ना है। नियमित पढ़ने से क्या होता है कि जो भी बच्चा अगर नियमित पढ़ता हो तो सबसे पहले तो उसका जो करंट है वो आपका अप टू डेट होते रहेगा। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी तैयारी उससे सरल होने लग जाएगी। जो भी उसने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जो भी क्वेश्चन वह रट चुका है, जो भी क्वेश्चन उसने ओके कर चुका है, वह क्वेश्चन आगे भी उसके दिमाग में बना रहेगा। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी दूसरे दिन अगर याद करता है तो पिछला क्वेश्चन एक बार जरूर एक नज़र में देख लेना चाहिए, ताकि लगे कि कल मैंने ये पढ़ाई की थी, ये क्वेश्चन याद किया था। तो एक बार एक नज़र में उस क्वेश्चन को देखते हुए दूसरे क्वेश्चन की तैयारी करें। नियमित करें और पर डे की रूटीन के अनुसार करें।
नियमित पढ़ाई के दौरान अगला स्टेप है, अगला टिप्स मैं देना चाहूँगी कि नियमित पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं और कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट को हमने शामिल किया है। मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट हो तो 3 सब्जेक्ट सुबह और 3 सब्जेक्ट शाम को आप उसकी रूटीन बनाएं। 3 सब्जेक्ट में 1 घंटा अगर शाम को बनाते हैं तो सुबह उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन को एक बार देख लें और दूसरे सब्जेक्ट को शुरू करें। यानी कि शाम को अगर 3 सब्जेक्ट और सुबह 3 सब्जेक्ट। देखिए समय शाम को ज़्यादा मिलता हो और सुबह कम मिलता हो तो उसके लिए भी आप उसका रूटीन में सेटअप कर लें कि सुबह अगर मैं 4 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से याद किया हूँ तो शाम को पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रट लूँगा। दूसरी इसमें है रुचि के अनुसार कि अगर आप किसी विषय में तेज हैं, मान लीजिए आपको हिंदी आती है, हिंदी में आप तेज हैं, इंग्लिश में तेज हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री या और मैथ वगैरह कुछ अरुचि का विषय है जिसमें आप रुचि नहीं रखते हो तो उसे शाम को आप रिलैक्स होकर पढ़ें। शाम को कम रुचि वाले सब्जेक्ट को ही पढ़ें, क्योंकि समय जो होता है शाम का समय 8 से लेकर 12 बजे तक अब बच्चे रिलैक्स महसूस करते हैं। उसमें कोई वर्क नहीं रहता, कहीं जाने की हड़बड़ी नहीं रहती, कहीं ना कोचिंग ना ट्यूशन, कहीं जाने की हड़बड़ी नहीं रहती। जहाँ भी आप रहें, ट्यूशन रहें, स्कूल रहें, कॉलेज रहें, लेकिन नियमित रूप से आप उस पढ़ाई को शुरू रखें। क्योंकि कोचिंग में भी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन याद करने के लिए दिया जाता है तो बच्चे उसको शाम को ही याद करते हैं, शाम को ही होमवर्क करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि होमवर्क और किसी चीज़ को रट्टा मारने की जो विधि है उसके साथ ही अपना एक अलग रूटीन बनाएं। शाम के समय सारे होमवर्क करने के बाद आप अपना विषय जिसमें कम रुचि हो उसमें ज़्यादा फॉलो करें, उसमें ज़्यादा मेहनत करें। सुबह आप वैसे विषयों को लेकर चलें जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा है, ताकि सुबह आप कम समय में भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगला टिप्स है खान पान का ध्यान दें। जब भी आप पढ़ाई करें हैवी भोजन नहीं करें, क्योंकि खान पान अगर सरल रहेगा तो बैठकर पढ़ने में आपको आराम रहेगी, भोजन पचने में अच्छा रहेगा। जब भी ज़्यादा ग्रहण करें तरल पदार्थ ही ग्रहण करें, दूध का प्रयोग करें, मछली का प्रयोग करें, यहाँ तक कि सोयाबीन वाली सब्जी प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, फल का प्रयोग करें। जहाँ तक हो सुपाच्य भोजन करें। फूड जितने भी फास्ट फूड होते हैं या तैलीय भोजन होते हैं उसको आप न के बराबर ही करें, क्योंकि पढ़ते समय आपको अपच होने की शिकायत होती है। बैठने में खाना नहीं पचता, बैठ के पढ़ते हो तो खाना आप तरल खाएं, प्रोटीन युक्त खाएं। स्वस्थ रहिएगा, निरोगी रहिएगा तो बुद्धिमान भी रहिएगा। बुद्धिमान यानी कि बुद्धि से आप उसको किसी चीज़ को हल कर सकते हैं। अगर खाना अपच रहा या फिर आपका तबीयत खराब हो सकता है तो इसी स्थिति में आपका पढ़ाई भी रुक सकता है। जो नियमित रूटीन आपने बनाया है, जो नियमित आप पढ़ने की जो रुचि रखते हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए खाना समय पर खाएं और साथ में आप पचने योग्य भोजन करें। अगला टिप्स है कि आप अपने टीचर से परामर्श लें। किस लिए? परामर्श का मतलब होता है कि अपने टीचर से उन कठिन सवालों का हल खोजें, उन कठिन क्वेश्चन को आप हल करने के लिए सीखें जो आपको नहीं आता हो या फिर आप उसमें रुचि नहीं रखते हो या फिर आप उससे दूर भागते हो। इसके लिए एक और उपाय है कि आप दोस्तों की कमेटी बना सकते हैं। जब किसी संडे हो या कोई भी ऐसा फ्री दिन हो जिस दिन आप कोई भी काम अलग करना चाहते हो, उस दिन आप बेझिझक होकर अपना दोस्तों का एक मंडली बना लें। उस मंडली में क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगता हो उस सब क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों का एक बैंक बना लें और उस क्वेश्चन को याद करें। फिर सभी दोस्त मिलकर अपने अपने क्वेश्चन को एक दूसरे से पूछें या क्यूज खेलें। क्या होता है कि एग्जाम की जब तैयारी होती है तो दोस्तों के साथ ही हम लोग क्वेश्चन आंसर का गेम्स खेलते हैं और इसी तरह हर बच्चा अपने अपने क्वेश्चन को हल करता है और इस तरह तैयारी आसान होती है। तो तैयारी करने के दौरान आप जो भी आपको लगे कि अपने दोस्तों से परामर्श लें, टीचर से परामर्श लें, तो आप बेहिचक होकर उसे ले सकते हैं और इसकी तैयारी भी अच्छी होगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, अगर वह क्वेश्चन दोस्त आपका अच्छा से समझा देता है, टीचर अच्छे से समझा देते हैं और तो आपको आसानी होती है पढ़ने में। समझा हुआ चीज़ पढ़ने में भी आसानी होती है, रटने में भी आसानी होती है, उसको तैयारी करने में भी आसानी होती है। एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने पहले हो सकता है जिस दिन से आपकी क्लास चेंज हो या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम आता हो या 12th का एग्ज़ाम आता हो, उससे पहले ही क्वेश्चन गाइड जरूर लें। स्कूल में भी पढ़ाई होता है,
और या फिर कोचिंग में पढ़ाई होता है, लेकिन एक 10 साल का क्वेश्चन बैंक बाजार में उपलब्ध होता है, उसे आप जरूर लें। क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक जैसे ही आप प्राप्त कीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन पिछले 10 सालों का दिया रहता है। आप करीब करीब 5 साल पीछे का क्वेश्चन फिर से रिवाइज करके दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप इतना टारगेट लेके चलें कि जो भी एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आएगा वो पिछले 5 साल के पूछे गए प्रश्नों के बीच में से आएगा। जो भी नोट्स तैयार होते हैं या जो भी गेस्ट पेपर तैयार होते हैं, जो भी लोग गेस्ट पेपर तैयार करते हैं, वो भी इसी टारगेट लेके चलते हैं। क्योंकि पीछे जितना भी क्वेश्चन आया या कितना भी बुक बदल जाए, लेकिन वो चैप्टर तो सेम टू सेम रखता ही है। तो इसी बीच में अगर आपका किसी प्रकार बुक बदल भी जाए, लेकिन सेम टू सेम कुछ न कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं। तो क्या करते हैं गेस्ट पेपर बनाने वाले कि वो क्वेश्चन को ही अपना टारगेट रखते हैं, कितना क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आना चाहिए। हो भी जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में 10 क्वेश्चन अगर गेस्ट पेपर में सही है तो उसमें 5 क्वेश्चन लड़ना निश्चित हो जाता है। लोग ये भी सोचते हैं कि पूरा बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्यों ना हम एक गेस्ट पेपर खरीद लें और उसकी तैयारी कर लें। लेकिन क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। गेस्ट पेपर मान ली 5 क्वेश्चन आपको आ गया, 5 क्वेश्चन आपने लिख दिया, लेकिन 5 क्वेश्चन के लिए आपको बुक की तैयारी तो जरूरी थी। इसीलिए नियमित पढ़ाई, नियमित रूटीन, दोस्तों से परामर्श लेते हुए आपको तैयारी जरूरी है। और एक क्वेश्चन गाइड भी जरूरी है। क्वेश्चन गाइड रहेगा तो उससे आसानी रहेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, परीक्षाओं में क्वेश्चन का क्या रूटीन है, किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या 1 नंबर क्वेश्चन कैसा होगा, 10 नंबर क्वेश्चन कैसा होगा, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका किस प्रकार टॉपिक होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में किस प्रकार क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो सारे आप क्वेश्चन गाइड से जान सकते हैं। और बाकी टिप्स तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, साथ में क्वेश्चन गाइड भी जरूर रखें। साथ में एक परामर्श और दूंगी कि कभी भी इंटरनेट से जो भी नोट्स तैयार होते हैं उनका ज़्यादा मदद मत लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंटरनेट से जो चूक होती है, हमारे एग्जाम में अगर हम उस टाइप से लिखते हैं तो कहीं न कहीं नंबर कम आते हैं। तो हो सके आप अपने टीचर की जो पढ़ाई हो स्कूल में होती हो उसका आंसर से ज़्यादा तैयारी करें, या गेस्ट पेपर हो उससे तैयारी करें। इंटरनेट का सहारा बहुत कम लें, क्योंकि इंटरनेट के सहारे एक क्वेश्चन के अलग अलग कई आंसर होते हैं, लेकिन हमारा जो बुक होता है उसका आंसर ही हमें अच्छे नंबर दे सकता है। इसलिए अपने बुक से तैयारी करें, अपने नोट से तैयारी करें, अपने गेस्ट पेपर से तैयारी करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। अगला टिप्स है कि जब भी आप पढ़ें ध्यान लगा कर पढ़ें, जगह शांत हो, जगह एकांत हो, बच्चों का शोरगुल नहीं हो, टीवी की आवाज़ नहीं हो, रेडियो की आवाज़ नहीं है। तो ध्यान क्या होता है कि पढ़ने में लगता है। अगर बगल में आपके किसी प्रकार का सीरियल चलता होगा या किसी प्रकार गाना बजता है तो आपका ध्यान वहाँ भटकते हुए चल जाएगा। इसलिए शांत और एकांत जगह ढूंढे। हो सके परीक्षा के दिनों में कोशिश करें कि आपके घर में टीवी नहीं चले तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं ये बच्चे ही जान सकते हैं। तो कम से कम अपने गार्जियन से कहें कि जिस दौरान मेरी परीक्षाएं चल रही हो उस दौरान कम से कम आप टीवी या रेडियो का साउंड कम करके देखें या फिर नहीं देखें। ये तो थी पढ़ने के टिप्स। अभी एग्ज़ाम को लेकर नर्वस रहते हैं, एग्ज़ाम कैसा होगा, कहाँ होगा, कितने लोग रहेंगे और मेरा कहाँ रास्ता रहेगा। तो बहुत बच्चे टेंशन में रहते हैं। इसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। जब भी आप एग्ज़ाम का जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिलता है, बच्चों को या उनके गार्जियन को एक बार ज़रूर सेंटर को देख लेना चाहिए। एग्ज़ाम जाते समय कितनी दूरी है, एग्ज़ाम में क्या क्या हमारे आसपास वहाँ पर हैं जिससे हम मदद ले सकते हैं, यानी कि जाने आने के लिए, खाने पीने के लिए। फिर उसका हो जाता है कि पर डे एग्ज़ाम हम जैसे विषय होता है, फर्स्ट डे है, सेकंड डे ये विषय है, तो उसके लिए भी रूटीन बना लें कि पहले दिन अगर मेरा इस तरह का विषय है तो मैं उसकी तैयारी करूँगा। सबसे हार्ड विषय, मान लीजिए आप मैथ नहीं जानते हो तो ज़्यादा आप मैथ पे ही फॉलो करें कि मुझे मैथ पे तैयारी ज़्यादा करना है, क्योंकि हिंदी या फिर इंग्लिश अगर आपको अच्छी आती है, हिस्ट्री अच्छी आती है, तो हो सकता है एग्जाम के 2 दिन 4 दिन पहले भी आप उसको क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड पड़ जाते हैं। जिन बच्चों के लिए हार्ड है उन्हें कम से कम रूटीन में ज़्यादा इस विषय को रखना चाहिए। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अपनी सारी तैयारियां कर ले।
अपने जाने का रास्ता, बैठने का रास्ता, अपने स्कूल कॉलेज जहाँ भी आपका सेंटर गया हो वहाँ जरूर देख लें। और पर डे पढ़ाई करें, हार्ड विषय को ज़्यादा लेकर चलें। हार्ड विषय जो आपको पढ़ने में हार्ड लगता हो, यही नहीं कि विषय हार्ड नहीं होता, किसी किसी को वही हार्ड विषय अच्छा होता है, किसी का वही विषय थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो आप जिस विषय में भी आप कमज़ोर हैं या जिस विषय में भी आपको लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो रूटीन में उसको 1 महीने के अंदर थोड़ा ज़्यादा शामिल करें और ज़्यादा उस पर ध्यान दें। परीक्षा से पहले जितनी भी तैयारियाँ हो आप कर लें, क्योंकि परीक्षा के दौरान हर बच्चा नर्वस होता है, तैयारियों को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, वहाँ होने वाले प्रक्रिया को लेकर। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले ही बच्चे में बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था तो हम लोग को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे एग्ज़ाम देने के बावजूद लगता है कि अच्छा ही होता है, कम से कम मेंटली टेस्ट अपना अच्छा हो जाता है। एग्ज़ाम में कोशिश करें कि अच्छा ही लिखें और साफ़ सुथरा लिखें। पढ़ाई के दौरान जो भी आप पढ़ते ज़्यादा कटकुट ना करें, साफ़ सुथरा ही लिखें, दूर दूर हल्का लिखें, लाइनिंग करें, हर चीज़ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। परीक्षा में अपना नाम, अपना रोल नंबर, जितना भी इसमें भरने की प्रक्रिया हो, टीचर जो भी साइन सिग्नेचर आपसे मांगते हैं उसे ज़रूर आप कीजिए, क्योंकि एक सिग्नेचर भी अगर छूट जाता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। इसलिए ध्यान दें, एग्जाम में जाने से पहले नर्वस ना हो, तैयारी अच्छी रखें। जाने से पहले अपने गार्जियन का पूर्णतः सपोर्ट लें। जाने से पहले हो सकता है 8-10 दिन पहले आप अपना रास्ता देख लें, कहाँ जाम होता है, किस तरह रूट हमारा शॉर्ट रूट है, लॉन्ग रूट है, सारी जानकारी ले लें। हो सकता है तो आप वहाँ डेरा भी ले रख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से, बच्चे जब भी पढ़ते हैं माता पिता कहते हैं पढ़ो क्योंकि तुम्हें परीक्षा है, तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो खुद को प्रोत्साहन करें। जब भी परीक्षाएँ आए तो माता पिता तो आपके नर्वस आपको करते ही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन खुद से ही सोचिए कि पढ़ने के दौरान मुझे कब आराम की ज़रूरत है, मुझे कब थोड़ा सा खेलने की ज़रूरत है, मुझे कब थोड़ा सा संगीत सुनने की ज़रूरत है, ताकि आपके दिमाग में जो भी नर्वस हो रहे हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो, आपका दिमाग उसमें लगा ही नहीं रहता है, ध्यान भटकता हो, अगल बगल शोरगुल से आप परेशान हैं, थोड़ी देर के लिए आप भी शांत हो जाएं, थोड़ी देर के लिए आप भी शोरगुल से थोड़ा सा मिल के ही व्यवहार करें, क्यों न थोड़ा सा मनोरंजन कर लें। क्या होता है कि ऐसे करने से आपका दिमाग शांत हो जाएगा, जो भी आप नर्वस हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो अपने आप को प्रोत्साहन करें, खुद को मोटिवेट करें, पढ़ने के लिए आगे अपनी प्रक्रिया को जारी रखें। पढ़ना और बीच में ही रेस्ट करना, बीच में ही कुछ खेल करना, बीच में ही भोजन करना, सारी प्रक्रिया को थोड़ा थोड़ा करें। एग्जाम में नर्वस ना हुए, अपनी परीक्षा देने के लिए अपने दिमाग को हर समय मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें कि मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है और शांत प्रक्रिया होकर, एकांत होकर, ध्यान लगाकर मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़नी है। एग्जाम के समय अपने आप को स्थिर रखें। थोड़ा सा एक बार और दोहराऊंगी, एक बार ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि ध्यान मग्न ही होकर पढ़ाई करना, ध्यान मग्न होकर ही किसी कार्य करना आपको सफलता दे सकती है। सफलता थोड़ी थोड़ी मेहनत की पहचान होती है, थोड़ी थोड़ी असफलता से मिलने वाली सफलता की पहचान होती है। एक बार आप असफल जरूर होंगे, लेकिन उससे कुछ सीखेंगे जरूर। तो कुछ टिप्स जो अभी तक मैंने बता रही हूँ, अभी तक जो मैंने बताया है उसको शॉर्ट में भी बता देती हूँ कि आप एकाग्र होकर पढ़ाई करें, पौष्टिक भोजन करें, रूटीन को फॉलो करें, नोट्स स्वयं बनाएं, जो भी मॉडल पेपर तैयार करें उसको आप एक बार देख लें, क्वेश्चन गाइड की मदद जरूर लें। अपने दोस्तों को क्यूज के अनुसार एक दूसरे का मीटिंग करके, एक दूसरे का आप सहयोग करके एक दूसरे से याद कर सकते हैं। दोस्त कुछ क्वेश्चन को जानता है, आप उस क्वेश्चन को जानते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों को एक दूसरे को समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आप अपने दोस्तों की मदद लें, क्योंकि जो दोस्त को आता है शायद उसको आप नहीं बना पा रहे हैं। एक दूसरे की मदद लें, टीचर की मदद लें, और सबसे बड़ी बात है अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को इतना मेहनती बनाएं, एग्जाम ही आपको कहे कि आप इसमें टॉप जरूर आइएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अपने आप को प्रोत्साहित करना, अपने आप को परीक्षा की तैयारी करना, रूटीन से चलें और अपने मम्मी पापा का सहयोग करें, मदद करें। साथ में आप कभी भी सुबह शाम जो भी रूटीन बनाते हो उसको नियमित रूप से फॉलो करें।
आज का वीडियो इतना ही। अगर पसंद पड़ता हो तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।